हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम कैंडिडेट आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10 फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन, जिसकी यूनिट 2 अलजेब्रा का चैप्टर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 7.3 आज हम सॉल्व करेंगे। और इसकी प्रीवियस एक्सरसाइजेज और प्रीवियस चैप्टर मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइडेड है, जहाँ पर बाकी चैप्टर्स के सॉल्यूशंस की लिंक प्रोवाइडेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। If A upon B is equal to C upon D, prove that MA plus NB is to B is equal to MC plus ND is to D। तो ये क्वेश्चन आप के मेथड से, इस एक्सरसाइज को आपको के मेथड से सॉल्व करना है। तो के मेथड होता क्या है? के मेथड से हम कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। के मेथड में जो भी आपको प्रपोर्शन गिवन होता है A is to B is equal to C is to D, इसको हम K के इक्वल लिख देते हैं। और यहाँ से जब इक्वेट करेंगे तो A की वैल्यू हो जाएगी B के और C की वैल्यू हो जाएगी D के। ठीक, अब इससे हमको LHS इक्वल टू RHS आपको प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है MA प्लस NB इज टू B, जो कि LHS साइड है, दैट इज MA प्लस NB इस टू का मतलब हो गया डिविजन। ठीक है, इज इक्वल टू M। A की वैल्यू हम B के यहाँ पुट कर देंगे प्लस NB होल अपॉन B। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम B कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचेगा MK प्लस N होल अपॉन B। ये B से ये B कैंसिल, MK प्लस N इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। अब हम लेंगे RHS साइड, विच इज MC प्लस ND इज टू D, मतलब होल अपॉन D। सो M C की वैल्यू है हमारे पास DK प्लस ND होल अपॉन D। इस कंप्लीट से D हमने कॉमन लिया, सो MK प्लस N होल अपॉन D। ये D से ये D कैंसिल, सो MK प्लस N। So here we can say this is equal to your LHS, hence proved। तो इस तरीके से आपको रेशियो को के इक्वल पुट करके कुछ वैल्यूज फाइंड करके LHS इक्वल टू RHS इस तरीके से प्रूव करना है। सिमिलरली इस सेकेंड पार्ट में हम LHS साइड ले लेंगे, विच इज A प्लस B अपॉन C प्लस D। A की वैल्यू है BK प्लस B, C की वैल्यू है DK प्लस D। यहाँ से हमने B कॉमन लिया तो K प्लस 1, यहाँ से हमने D कॉमन लिया, अगेन K प्लस 1। सो ये दोनों कैंसिल, सो B बाय D इज दी LHS साइड। अब हम सॉल्व करेंगे RHS साइड को, विच इज अंडर रूट ऑफ 2A स्क्वायर प्लस 7B स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर प्लस 7D स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 2A स्क्वायर मतलब BK का होल स्क्वायर प्लस 7B स्क्वायर होल अपॉन 2DK का होल स्क्वायर प्लस 7D स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ यहाँ पर हो जाएगा 2B स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 7B स्क्वायर 2D स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 7D स्क्वायर। तो अंडर रूट में हमने B स्क्वायर कॉमन लिया, 2K स्क्वायर प्लस 7 यहाँ बचा, यहाँ पर D स्क्वायर कॉमन लिया, 2K स्क्वायर प्लस 7 बचा, ये दोनों कैंसिल। सो अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर को हम B बाय D लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू योर LHS, hence proved। Next is the third part, 3A plus 2B is to 3A minus 2B is equal to 3C plus 2D is to 3C minus 2D। तो पहले हम LHS साइड ले लेते हैं, विच इज़ 3A plus 2B अपॉन 3A minus 2B। सो A को हम लिख रहे हैं BK प्लस 2B, A को हम लिख रहे हैं BK और ये हो जाएगा माइनस 2B। B हमने कॉमन लिया 3K प्लस 2, यहाँ पर भी B हमने कॉमन लिया तो ये आ गया 3K
-2. ये b से b कैंसिल, सो 3k + 2 अपॉन 3k -2. Similarly, so 3c plus 2d upon 3c minus 2d. So 3dk plus 2d upon 3dk minus 2d. तो यहाँ से हमने d कॉमन लिया, 3k plus 2. यहाँ से भी हमने d कॉमन लिया, 3k minus 2. d से ये d कैंसिल, सो 3k plus 2 upon 3k minus 2, which is equal to your LHS, hence proved. Question number 2. If x upon a is equal to y upon b is equal to z upon c, prove that x cube upon a square plus y cube upon b square plus z cube upon c square is equal to x plus y plus z whole cube upon a plus b plus c whole square. तो यहाँ पर हमको k मेथड अप्लाई करना है, तो x अपॉन a इज इक्वल टू वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जेड अपॉन सी, इसको हम k के इक्वल पुट कर देंगे. तो x की वैल्यू आ गई a k, y की वैल्यू आ गई b k और z की वैल्यू आ गई c k. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी टेकिंग LHS, दैट इज x क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस y क्यूब अपॉन b स्क्वायर प्लस जेड क्यूब अपॉन सी स्क्वायर. इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सो ये हो जाएगा ए के का होल क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, बी के का होल क्यूब अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी के का होल क्यूब अपॉन सी स्क्वायर. सो दिस बिकम्स ए क्यूब के क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, बी क्यूब के क्यूब अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब के क्यूब अपॉन सी स्क्वायर. तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ए के क्यूब, बी के क्यूब एंड सी के क्यूब. इन ऑल अगर हम कहें तो के क्यूब कॉमन लेके ए प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं. ठीक, अब हम ले लेते हैं RHS, विच इज़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब अपॉन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. तो यहाँ आ जाएगा ये a के प्लस बी के प्लस सी के का होल क्यूब डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. ठीक, तो यहाँ पर अगर हम इसमें k कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, k क्यूब बाहर आ जाएगा, क्यूब है इसलिए, और a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब और नीचे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. तो स्क्वायर वाले टर्म्स क्यूब के साथ कट जाएंगे, तो k क्यूब इंटू a प्लस बी प्लस सी बचेगा. इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं टर्म्स को. सो दिस इज इक्वल टू योर LHS, हेंस प्रूव्ड. सिमिलरली द नेक्स्ट पार्ट हम पहले ले लेंगे LHS साइड, विच इज़ एक्स जेड प्लस ए सी अपॉन एक्स जेड माइनस ए सी. एक्स की वैल्यू है ए के, जेड की वैल्यू है सी के प्लस ए सी होल अपॉन ए के इंटू सी के माइनस ए सी. यहाँ से ए सी इन दोनों से कॉमन निकल आएगा, यहाँ बचेगा के स्क्वायर प्लस 1. यहाँ से भी ए सी कॉमन निकल आएगा, के स्क्वायर माइनस 1. ये दोनों कैंसिल, सो के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 1. सिमिलरली अब हम RHS साइड ले लेंगे, विच इज़ वाई जेड प्लस बी सी अपॉन वाई जेड माइनस बी सी. तो y की वैल्यू है बी के, z की वैल्यू है सी के प्लस बी सी होल अपॉन बी के इंटू सी के माइनस बी सी. तो हम यहाँ से बी सी कॉमन ले लेंगे, के स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से भी बी सी कॉमन ले लेंगे, के स्क्वायर माइनस 1. ये दोनों कैंसिल, सो के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 1. दिस इज इक्वल टू योर LHS, hence proved. Question number 3. If x, y, z are in continued proportion, prove that x plus y whole square upon y plus z whole square is equal to
x अपॉन z। कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब हो गया x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड, और इसको हमको करना है के मेथड के साथ, तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू वाई के एंड y इज इक्वल टू जेड के। ठीक, तो यहाँ से हम y की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, तो z के इंटू के विल बिकम z के स्क्वायर। तो x की वैल्यू हो गई z के स्क्वायर और y की वैल्यू हो गई z के। तो अब हम ले लेंगे LHS साइड वेयर x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन y प्लस एक्स का होल स्क्वायर। y प्लस यहाँ z है, दिस इज z का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हम y की वैल्यू लिख लेते हैं, दैट इज z के स्क्वायर प्लस y की वैल्यू z के का होल स्क्वायर, y की वैल्यू z के और ये हो गया z का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम z के कॉमन लेते हैं, स्क्वायर के बाहर आएगा तो z स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, अंदर बचेगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली z स्क्वायर यहाँ से नीचे से बाहर आ जाएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो ये दोनों कैंसिल, z स्क्वायर कैंसिल, दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर। अब हम निकालेंगे RHS के लिए x अपॉन z। x की वैल्यू है z के स्क्वायर, डिनोमिनेटर में z है, z से ये z कैंसिल, दिस इज इक्वल टू योर k स्क्वायर विच इज इक्वल टू LHS, hence proved. Question number 4. If x, y, z are in continued proportion, prove that x square minus y square is to x square plus y square is equal to x minus z is to x plus z. तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन के लिए x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड हमको ये गिवन है, जिसको हम k के इक्वल ले लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी y के और y की वैल्यू हो जाएगी z के। y की वैल्यू उसके अंदर पुट कर देंगे, z के इंटू जेड विल बिकम z के स्क्वायर। अब हम ले लेंगे LHS साइड। LHS साइड में हमारे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है z के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस z के का होल स्क्वायर। सिमिलरली z के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस z के का स्क्वायर, सो दिस बिकम्स z स्क्वायर k टू द पावर 4 माइनस z स्क्वायर के स्क्वायर होल अपॉन z स्क्वायर k टू द पावर 4 प्लस z स्क्वायर k स्क्वायर। यहाँ पर z स्क्वायर कॉमन, k स्क्वायर कॉमन, k स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन z स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों कैंसिल आउट, सो k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 1 इज दी LHS साइड। अब हमको सॉल्व करना है RHS साइड विच इज़ x माइनस z अपॉन x प्लस z। x की वैल्यू है z k स्क्वायर माइनस z एंड z के स्क्वायर प्लस z, इससे z कॉमन लिया k स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से z कॉमन लिया k स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों कैंसिल, सो k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 1, सो दिस इज इक्वल टू योर LHS, hence proved. Question number 5. If A, B, C are in continued proportion, prove that a is to c is equal to a square plus b square is to b square plus c square. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट a अपॉन बी इज इक्वल टू b अपॉन c विच इज़ इक्वल टू k। तो यहाँ से हमारे पास b को हम लिख पाएंगे c के, a को लिख पाएंगे b के, b की वैल्यू है c के इंटू k विच इज़ c k स्क्वायर। अब हम इसके लिए LHS में वैल्यूज़ पुट करेंगे, a इज़ टू c के लिए a की वैल्यू है c k स्क्वायर, c एज इट इज़ है कैंसिल हो गया k स्क्वायर। नेक्स्ट वी हैव RHS दैट इज़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a की वैल्यू c k स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस c k का होल स्क्वायर, c k का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, so c square k to the power 4 c square k square
सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन निकाला, के स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर कॉमन निकाला, के स्क्वायर प्लस 1। ये कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल, वी गेट के स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू LHS, hence proved. Next is the second part, a plus b upon b plus c LHS साइड में है, तो ये हम ले लेते हैं a plus b upon b plus c। a की वैल्यू है c के स्क्वायर, b की वैल्यू है c के, अगेन c के प्लस c। तो c के हमने कॉमन ले लिया, k प्लस 1 बचा, यहाँ से c कॉमन ले लिया, k प्लस 1 बचा। ये दोनों कैंसिल, c कैंसिल, we'll get the value as k। Next we have RHS a square b minus c upon b square a minus b। a की वैल्यू है c k स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, b इज c k माइनस c, होल अपॉन c k का होल स्क्वायर, a की वैल्यू है c k स्क्वायर माइनस c k। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया c स्क्वायर k टू द पावर 4, और इससे भी हमने c कॉमन ले लिया, सो k माइनस 1 होल अपॉन, यहाँ पर हमने c स्क्वायर k स्क्वायर लिख लिया, c कॉमन ले लिया, k कॉमन ले लिया, k माइनस 1। तो k माइनस 1 कैंसिल, c कैंसिल, c स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर में 2 पावर कैंसिल, और k से एक k कैंसिल, we'll get the value as k which is equal to LHS, hence proved. Next is third part, a square plus ab plus b square upon b square plus bc plus c square is equal to ac आपको प्रूव करना है। ठीक, तो यहाँ पर हम LHS साइड ले लेंगे which is a square plus ab plus b square होल अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ए की वैल्यू है सी के स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर इंटू सी के प्लस सी के का होल स्क्वायर, होल अपॉन सी के का होल स्क्वायर प्लस सी के इंटू सी प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया सी स्क्वायर के की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर के की पावर 3 प्लस सी स्क्वायर के की पावर 2। ठीक, होल अपॉन सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने टोटल के स्क्वायर कॉमन ले लिया, सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस, और सी स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, तो सी स्क्वायर हमने लिखेंगे के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 होल अपॉन, यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन लिया, सो के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। तो ये दोनों कैंसिल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ बचा के स्क्वायर। ठीक, अब हमारे पास है RHS विच इज़ ए अपॉन सी। ए की वैल्यू है सी के स्क्वायर अपॉन सी, सी से सी कैंसिल, के स्क्वायर के इक्वल है विच इज़ इक्वल टू LHS, hence proved. Next we have fourth part, a square plus b square plus c square whole upon a plus b plus c का whole square is equal to a minus b plus c upon a plus b plus c। तो हम LHS साइड ले लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको लिख पाएंगे एज सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर, सी के का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए इज सी के स्क्वायर सी के प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर के की पावर 4 सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल अपॉन सी के स्क्वायर प्लस के प्लस सी के प्लस सी होल स्क्वायर। यहाँ से हमने सी स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा के की पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन, यहाँ से सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा बिकॉज स्क्वायर है, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल,
अब हम निकालेंगे RHS साइड विच इज़ a माइनस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी। a की वैल्यू है c k स्क्वायर माइनस सी के प्लस सी अपॉन सी के स्क्वायर प्लस सी के प्लस सी। c कॉमन लिया, k स्क्वायर माइनस के प्लस 1, यहाँ से c कॉमन लिया, k स्क्वायर प्लस के प्लस 1, ये दोनों कैंसिल। अब हम यहाँ देख सकते हैं डिनोमिनेटर में k स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ तो ये 1 टाइम है, तो हम क्या करेंगे, k स्क्वायर प्लस के प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है k की पावर 4 माइनस के क्यूब प्लस के स्क्वायर प्लस के क्यूब माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, ठीक, होल अपॉन के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देख सकते हैं क्यूब वाले टर्म्स कैंसिल, स्क्वायर वाले टर्म्स कैंसिल, ठीक, के स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल। एक हमारे पास यहाँ बचेगा k की पावर 4, एक बचेगा हमारे पास प्लस के स्क्वायर, ये k और ये k कैंसिल, प्लस 1 होल अपॉन के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू योर LHS, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट इज द फिफ्थ पार्ट, a अपॉन सी। तो LHS साइड हमने ले लिया है a अपॉन सी, a की वैल्यू है c के स्क्वायर अपॉन सी, ये कैंसिल, दिस इज के स्क्वायर। अब हम ले लेंगे RHS साइड विच इज़ 2 a स्क्वायर माइनस 5 ab प्लस 7 b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर माइनस 5 bc प्लस 7 c स्क्वायर। सो 2c के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 5 c के स्क्वायर इंटू सी के प्लस 7 सी के का होल स्क्वायर होल अपॉन 2 सी के का होल स्क्वायर माइनस 5 सी के इंटू सी प्लस 7 सी स्क्वायर। 2 सी स्क्वायर के टू द पावर 4 माइनस 5 सी स्क्वायर के क्यूब 7 सी स्क्वायर के स्क्वायर होल अपॉन 2 सी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 5 सी स्क्वायर के प्लस 7 सी स्क्वायर। अब हम न्यूमरेटर से सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा 2 के स्क्वायर माइनस 5 के प्लस 7, और यहाँ पर हम सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 2 के स्क्वायर माइनस 5 के प्लस 7, ये कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल, दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर विच इज इक्वल टू LHS, hence proved. Question number 6. If B is a mean proportional between A and C, prove that A square minus B square plus C square whole upon A to the power minus 2 minus B to the power minus 2 plus C to the power minus 2 is equal to B to the power 4. अगर B मीन प्रोपोर्शन है तो A अपॉन बी इज़ इक्वल टू B अपॉन सी, जिसको हम K लिख सकते हैं। सो B की वैल्यू हो गई C के, A की वैल्यू हो गई B के, और B की जगह हम C के लिख रहे हैं, so this becomes C K square. Taking LHS side, A square minus B square plus C square upon 1 अपॉन A स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, माइनस 1 अपॉन B स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन C स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। A की वैल्यू है हमारे पास C K स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस C K का होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होल अपॉन 1 अपॉन C K स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन C K का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन C स्क्वायर। तो ये हो गया C स्क्वायर K की पावर 4 माइनस C स्क्वायर K स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होल अपॉन 1 अपॉन C स्क्वायर K की पावर 4 1 अपॉन C स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 1 अपॉन C स्क्वायर।
यहाँ से हमने सी स्क्वायर कॉमन लिया, के की पावर 4 माइनस के स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन, अब हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे विच इज़ सी स्क्वायर के की पावर 4, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ये आ जाएगा के स्क्वायर और यहाँ बचेगा प्लस के की पावर 4। तो अब हम इसको लिख पाएंगे एज सी स्क्वायर के टू द पावर 4 माइनस के स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी स्क्वायर के टू द पावर 4 होल अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर प्लस के की पावर 4। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा हमारे पास सी स्क्वायर के टू द पावर 4। अगर हम इसको लिखें सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू योर, ये होगा सी की पावर 4। तो यहाँ पर हम पावर 4 बाहर ले लेंगे, सी के को हम लिख रहे हैं बी, ये आ जाएगा बी की पावर 4 विच इज़ इक्वल टू योर RHS, hence proved. So hence these are the solutions and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ पाएंगे। एट लास्ट प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।